हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम को लिख के देखेंगे जो स्टार पैटर्न में होगा। स्टार का मतलब क्या है? ये जो स्टार है उसको हम लोग एक पैटर्न क्रिएट करेंगे, उसी पैटर्न के ऊपर एक प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे मान लो हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल में एक ट्रायंगल लेते हैं। इसको हम लोग स्टार में कैसे डिनोट कर सकते हैं? ऐसे, ये स्टार हो गया 2, एक लाइन पे हो गया 3, उसके बाद देखो वहां पर 1 2 3 4 4 लाइन पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल स्टार से क्रिएट किया। या फिर यहाँ पर ये स्टार नहीं बोल के अगर ए बोलते या फिर एम्परसन बोलते तो भी होता। स्टार की जगह पर हम लोग एक एक करके एम्परसन लिखते। तो हम लोग ये एंगल एम्परसन का जो पैटर्न है उसमें हम लोग यूज करके क्या क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल लिख सकते हैं हम लोग, अगर चाहे तो रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग आज एक स्टार से या फिर एम्परसन से ट्रायंगल 90 डिग्री एंगल हम लोग पैटर्न क्रिएट करेंगे, ट्रायंगल एक क्रिएट करेंगे 90 डिग्री का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं ये स्टार पैटर्न पे या फिर एम्परसन पैटर्न में इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग सबसे पहले एक थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, उसके बाद जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जब 2 नंबर का स्वाइप किया था तो वहां पर हम लोगों ने सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट को समझा, उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल पार्ट किया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग पहले थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट को करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड लिखना होगा। हैश इंक्लूड stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है। हम लोग इस लाइन से एक कीबोर्ड के द्वारा प्रिंट एंड प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंटफ एंड स्कैनफ यूज कर सकेंगे इसी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। ओके, उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लेंगे। ये मेन फंक्शन लेने की जरूरत क्या है? देखिए इंटीजर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न 0 करना होगा। यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लॉजिक को समझिए। देखिए सबसे पहले रो में हमें फर्स्ट स्टार को क्रिएट करना होगा, उसके बाद सेकेंड स्टार को क्रिएट करना होगा। देखिए हर एक रो एंड कॉलम को देखिए एक एक करके इंक्रीज होता जा रहा है। तो रो के लिए अलग से मान लीजिए आई लेते हैं, जे लेते हैं कॉलम को डिनोट करने के लिए। तो सबसे पहले आई और जे लिया। अभी हमें कितना लाइन क्रिएट किया? 1 2 3 एंड 4, टोटल लाइन हमारा है 4, टोटल लाइन है 4। तो आई के लिए हम लोग मतलब लाइन क्या है? रो के लिए मतलब है 4। तभी हम लोग यहाँ पर फॉर लूप को यूज करेंगे। फॉर आई को लेंगे, आई इक्वल टू सबसे पहले 1 देंगे। देखिए फर्स्ट लाइन पे 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देके लिखेंगे आई को कितने देर तक चलाना है? 4 तक। 4 या फिर 4 से कम, 4 या फिर 4 से कम होगा तभी हम लोग यूज कर। देखिए 4 लाइन पे हम लोग यहाँ पर रुक जा रहे हैं तो 4 तक हमें चलाना ही होगा, इसलिए लेस देन इक्वल हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीज करेंगे। ये हो गया हमारा रो के लिए, ये लाइन रो के लिए है। उसके बाद ये जब लाइन चलेगा उसके बाद फॉर लूप में सेकेंड ब्रैकेट पे हम लोग कॉलम को यूज करेंगे। तो कॉलम के लिए क्या है? जे की वैल्यू भी 1 होगा। फर्स्ट लाइन पे ये फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट लाइन पे रो एंड कॉलम 1 ही है तो यहाँ पर 1 तक होगा। अभी जे कहाँ तक चलेगा? जे का वैल्यू चलेगा लेस देन इक्वल आई का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर। देखिए आई जब 1 हुआ तो 1 लाइन के लिए 1 हुआ, 2 लाइन के लिए 2 हुआ, 3 लाइन के लिए 3 हम लोग प्रिंट कर रहे हैं क्या? 3। उसके बाद 4 लाइन के लिए 1 2 3 4, 4 स्टार या फिर 4 एम्परसन को प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग जे को चलाएंगे आई के इक्वल, उसके बाद जे को इंक्रीज करेंगे। जे प्लस प्लस मतलब आई इंक्रीज हो गया।
ये हमारा कॉलम के लिए है। ये लाइन जब चलेगा, आई के बाद जे लाइन चलेगा, तभी हम लोग प्रिंट को प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंटफ। हम लोग अगर स्टार देना चाहे तो स्टार, या फिर एम्परसेंड देना चाहे तो एम्परसेंड को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो देखिए ये जो लाइन चलेगा, उसके बाद फॉर लूप में ये लाइन सेटिस्फाई होने के बाद ये इस लाइन पे आएगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। यहाँ पर देखिए इस लाइन के बाद हमें न्यू लाइन पे आ जा रहा है, तो न्यू लाइन के लिए हमें प्रिंट करना होगा /n। तो यहाँ पर भी हमें प्रिंट करना होगा printf /n। ये हमारा न्यू लाइन के लिए है। इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद रिटर्न 0 करेंगे एंड मेन फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। देखिए आप लोगों को समझ में आया। रो के लिए देखिए सबसे पहले हम लोगों ने आई की वैल्यू लिया 4। ओके, आई एंड जे इंटीजर हम लोगों ने लिया। यहाँ पर इंट बोल, मैं लिखना ही भूल गई। इंट यहाँ पर होगा, इंट इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं आई एंड जे की। तो सबसे पहले आई की वैल्यू हम लोगों ने लिया 4 मान लो। तो अभी हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इस लाइन पे आएगा तो देखेगा आई इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले इनिशियली हम लोग आई की वैल्यू 1 देंगे। इनिशियली 1 जब हो जाएगा, उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेगा कि 1 लेस देन 4 है या लेस देन इक्वल 4 है। तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो जे की लाइन पे आ जाएगा। जे की इनिशियल वैल्यू 1 ही होगा। हम लोगों ने इनिशियली 1 लिया है तो 1 होगा। उसके बाद जे की वैल्यू चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल 1 है। 1 लेस देन इक्वल 1 है, यस। लेस देन और इक्वल, यहाँ पर इस साइन का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल। तो मतलब आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, तो दोनों ही इक्वल है। तो वो इसी सेकंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये इस ब्रैकेट पे आ जाएगा। तो वो सबसे पहले प्रिंट करेगा स्टार को या फिर एम्परसेंड, कोई भी एक। उसके बाद यहाँ पर आई की जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इस ब्रैकेट इस सेकंड ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जब भी सेकंड ब्रैकेट से बाहर आ गया तो यहाँ पर जे की वैल्यू इंक्रीज हो गया। वहां पर ये न्यू लाइन पर है तो ये कर्सर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ये कर्सर का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखेगा जे इस लाइन पे जब भी आ जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू 1 की जगह 2 को इंक्रीज कर देगा। जब भी 2 को इंक्रीज करेगा, इस कंडीशन पे आएगा 2 लेस देन इक्वल 4 है, यस। फिर से यहाँ पर आ जाएगा, देखेगा जे 2 इक्वल टू 2 है। जे की वैल्यू हम लोगों ने 2 इंक्रीज हो गया, पहले ही हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया था इस ब्रैकेट से बाहर जाने के पहले। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 है, यस। देन प्रिंट करेगा क्या, जे को, एम्परसेंड या फिर स्टार को 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करेगा तीनों को। उसके बाद ये चार जगह पर प्रिंट करेगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल हो रहा है। इसी तरह से ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल पार्ट। ये थियोरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, इस लॉजिक को सबसे पहले समझिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी प्रैक्टिकल कंपाइल में इसको रन करके देखेंगे और इसका रिजल्ट क्या आता है। हमारा ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, वो हम लोग देखेंगे। और ये 4 की जगह 5 या फिर 3 कोई भी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू फिक्स रहेगा। मान लीजिए हम लोगों ने स्टार पर 5 लिखा तो क्या होगा, ये आपका स्टार है। तो ऐसे करके हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट होगा। तो हम लोग वो भी रन टाइम में चेंज करके देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू आ रहा है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए अभी कंपाइल में इसको रन करके देखते हैं। हम लोग सी प्रोग्राम के प्रोजेक्ट को ऑन कर लिया है। अभी यहाँ पर हम लोग स्टार पैटर्न को ड्रॉ करेंगे और हम लोगों ने जो थियोरेटिकल पार्ट में प्रोग्राम लिखे थे वही प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, #include_stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, उसके बाद हम लोग सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम होगा।
तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप वेरिएबल, एक i और एक j। वही लेते हैं i, j। 2 वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर लूप चलाएंगे। i की वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, i लेस देन इक्वल हम लोग लेते हैं 6 लेते हैं, मान लो। वहां पर हम लोगों ने 4 लेकर लिए थे और यहाँ पर हम लोग 6 लेकर देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सेम आता है या फिर नहीं। उसके बाद i प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट देके फॉर लूप के अंदर आएंगे। तो ये जो लाइन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रो के लिए। अभी इसमें हम लोग फिर से फॉर लूप चलाएंगे जो कॉलम के लिए होगा। यहाँ पर हम लोग j लेंगे, j की वैल्यू इक्वल टू हम लोग फिर से 1 लेंगे। उसके बाद सेमीकोलन देके j की वैल्यू को लेस देन इक्वल करेंगे इसकी i की वैल्यू तक। उसके बाद j की वैल्यू को हम लोग भी इंक्रीज करेंगे। ये जो हो गया लाइन, ये हमारा कॉलम के लिए। अभी इसी फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे। प्रिंट एफ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे। स्टार के अलावा एम्परसेंड भी ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग एम्परसेंड लेके भी देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से रन करता है या नहीं। उसके बाद सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग इस फॉर लूप का ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुआ। तो अभी यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ लेंगे और यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे। न्यू लाइन के लिए ये हो गया हमारा न्यू लाइन के लिए। इसके बाहर भी हम लोग सेमीकोलन दे देंगे और ये जो ब्रैकेट है ये सेकंड फॉर लूप के लिए है। इस फॉर लूप से उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, 0 को रिटर्न करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे। तो अभी देखो हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा ये ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो अभी इसकी जगह हम लोग ए अगर देते हैं तो क्या होता है, देखिए हम लोग कैपिटल ए से अगर डिनोट करेंगे तो भी देखो सेम आएगा। देखो एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया ना। न्यू लाइन का यहाँ पर स्पेस है इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। अब इसको हटाकर देख लेते हैं। अभी देखो पूरा ट्रायंगल आ गया, 90 डिग्री एंगल पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। ए दे सकते हैं, स्टार दे सकते हैं। अभी स्टार के लिए भी दे देते हैं। स्टार देके हम लोग अगर इसको, तो भी हमारा प्रोग्राम सेम आएगा। देखो अभी स्टार से आ गया। देखो ये छोटे छोटे लॉजिक है, इसको अगर अच्छे से आप लोग समझ लोगे ना तो आपका पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी है, इसको सिर्फ लॉजिकली इसको समझना जरूरी है। मैंने इस स्टार पैटर्न में जो ट्रायंगल क्रिएट किया है वो मैंने अच्छे से प्रोग्राम को रन करके भी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरफ से ही मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।